अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैंने बनाए हैं पालक वाले पकोड़े, क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप भी घर में ट्राई करें। इनको बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने का क्या तरीका है और उसको कैसे बनाते हैं, आइए शुरू करते हैं। बाकी मेरी वीडियो को आप जो है शुरू से लेके एंड तक गौर से देखा करें और मुकम्मल देखा करें। इससे ये है कि मैं आपको जो रियल इसका टेस्ट और रियल तरीका चीज़ है वो आपको बताता हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, स्लो में बनाता हूँ, इसलिए कि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है। जी नाज़रीन, मैंने ये पालक ले ली है। पालक के पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था पानी के साथ और उसके बाद मैंने किसी कॉटन के कपड़े पे उनको रख दिया था। ये पत्ते अब ड्राई हो गए बिल्कुल। तो अब हम मटेरियल बनाते हैं जो इसके ऊपर लगाना है फ्राई करने के लिए। जी नाज़रीन, अब हम बनाते हैं बैटर। ये देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं अब डालता हूँ ये 1 प्याली बेसन की डालता हूँ, हाफ प्याली जो है ये मैं मैदे की डालता हूँ। इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूँगा अपना अजवाइन, 1 टीस्पून खाने वाला नमक, ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगा धनिया का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेता हूँ। अब इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी साथ साथ आपने डालते जाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये ज़्यादा जो है सख्त ना हो रहे, थोड़ा पतला रहे, ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। इस तरीके से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको ये करते जाना है। आप सिर्फ जो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा मैदा डाल लेने से ये होता है कि ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मैदा इसलिए इस्तेमाल किया है, इससे ये बनेंगे क्रिस्पी। और साथ में बेकिंग सोडा डालने से ये होता है कि उससे ये फूलते भी हैं साथ में। ये थोड़ा सा मैं और इसको पतला कर लेता हूँ। ये लीजिए, अब ये देखें, इस कंडीशन में आपका होना चाहिए। ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। इसको इस कंडीशन में होना चाहिए कि जब आप पत्ते पे लगाएं तो ये इस पर थोड़ा टिक जाए। ये देखें, ये इस तरीके से, इतना इसका जो है ना, इसको पतला होना चाहिए। ये देखें। अब मैं इसमें डालता हूँ ये हाफ टी स्पून, इसमें मैं ज़ीरा भी डाल देता हूँ। ये हमारा जो मटेरियल है तैयार हो गया। अब इसको हम साइड पे रखते हैं और अब हम इसको जो पालक के पत्ते हैं उनको फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, मैंने ऑयल जो है चूल्हे पे रख दिया, कढ़ाई में डाल के। ऑयल गर्म हो रहा है, तकरीबन गर्म हो गया। अब मैं इसमें डालता हूँ ये जो पत्ते मैंने रखे हुए थे, इनको इसमें डीप करके इसमें डालता जाऊँगा। ये देखें जी, इनको इस तरीके से इसमें डिप करना है। ये पत्ते जो हैं डिप हो गया, ये इसमें फ्राई करता हूँ। इस तरीके से आपने इसको फ्राई करते जाना है। ये फ्राई हो गया। अब इसका ऑयल निचोड़ लेंगे और इसको बारीक सी प्लेट में निकालता हूँ मैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं, ये फूल भी रहे हैं बिल्कुल दोनों साइडों से, देखें, और
बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत पसंद करते हैं हमारे घरों में ये लोग। जी नाज़रीन देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने पकोड़े पालक वाले। मैं घर में बहुत पसंद करता हूँ, अक्सर इनको मैं बनाता हूँ इसी तरीके से। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप भी घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो नाज़रीन उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आती होंगी। तो अपने जिन हज़रात ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल वाला आइकन वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं नई फ्रेश नई से नई रेसिपी वाली, तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे टाइम पे और आप उसको टाइम पे देख सकें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।